वादी तीरा ज़िला खैबर केपी से समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, तीरा एक मरतबा फिर से स्पॉटलाइट में है। उसकी वजह है तीरा में नारकोटिक्स यानी मनशियात के धंधे से चलने वाला टेरर क्राइम नेक्सस, जो फिर से पाकिस्तान के लिए और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक बहुत ही सीरियस थ्रेट बनता जा रहा है। तीरा में तकरीबन 12,000 एकड़ पर मनशियात की जो है वो मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाती हैं, भंग की फसल काश्त की जाती है, जिससे जो मुनाफा आता है वो इस्तेमाल किया जाता है दहशत गर्दों की जानिब से। वो उशर के नाम पर इन लोगों से भत्ता वसूल करते हैं और वो पैसा फिर इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए। तीरा यहाँ पे बेसिकली जो खैबर का ये इलाका है, ये बहुत ही खूबसूरत वैली है, लेकिन ये दहशत गर्दों की इस पर बड़ी नज़र रही है सिर्फ़ और सिर्फ इस मनशियात के धंधे की वजह से कि ये पैसा वो इस्तेमाल करते हैं। हर साल अरबों के हिसाब से पैसा यहाँ से वो कमा कर लेकर जाते हैं और वो दहशत गर्दी में इस्तेमाल करते हैं। खैबर में फिर से ऑपरेशन प्लान हो रहा है इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए, ना सिर्फ दहशत गर्दी के लिए से निपटने के लिए, बल्कि जो यहाँ पे टेरर क्राइम नेक्सस है, जो मनशियात के धंधे पे सारा चलता है, उसके ख़ात्मे के लिए भी, उसके तदारुक के लिए भी। तो इस ऑपरेशन से पहले भी यहाँ पे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3, 4 एंड 5। अब सवाल ये उठता है कि ये ऑपरेशन बार बार क्यों? उसकी वजह यह है कि जब ऑपरेशन यहाँ पर होते हैं, उस ऑपरेशन की SOP ये होती है कि यहाँ पे ऑपरेशन में सबसे पहले होता है क्लियर के बाद फिर होता है होल्ड के बाद फिर बिल्ड एंड ट्रांसफ़र टू दी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जितने भी ऑपरेशन जहाँ पे हुए, उसके बाद जब क्लियर हो गया सारा इलाका, यहाँ लश्कर इस्लाम के यहाँ पे राजगाल वैली में इस तीरा के अंदर उनके ठिकाने थे, कलदम TTP के थे, वो सारे ठिकाने क्लियर कर दिए गए, यहाँ से बार बार किए गए। यहाँ से कुछ को मार दिया गया, कुछ को यहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद जब ये मामला क्लियर के बाद होल्ड का आया, होल्ड के बाद जब ये मामला ट्रांसफ़र की बारी आई, जब सिविलियन सेटअप को, तो वो ट्रांसफ़र के मामले पे यहाँ पे कोई पुलिस फोर्स जहाँ पे खड़ी नहीं की जा सकी, यहाँ थाने नहीं बन सके। यहाँ पे जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिससे यहाँ पुलिसिंग करनी थी, बाकी यहाँ पे सिविलियन कंट्रोल संभालना था, गवर्नेंस करनी थी, वो गवर्नेंस यहाँ पे नज़र नहीं आती। तीरा के अंदर स्कूलों की बड़ी कमी है, तालीमी इदारों की बड़ी कमी है, अस्पतालों की बड़ी कमी है, यहाँ पे दीगर सहूलियात की बड़ी कमी है। लोगों का जो सिर्फ और सिर्फ वाहिद रोज़गार है वो जुड़ा है मनशियात के साथ। मुतबादिल यहाँ पे रोज़गार के ज़राए भी दस्तियाब नहीं है। बच्चे यहाँ पे जो है वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ इंस्पायर हो रहे हैं इन दहशत गर्दों से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि फिर से इस इलाके को क्लियर किया जाए। लेकिन जो सूरत हाल है वो तब ठीक होगी जब यहाँ पे बेहतर गवर्नेंस होगी। जब गवर्नेंस होगी, वो गवर्नेंस पहले भी ना होने की वजह से फिर यहाँ पे दहशत गर्दों की इन्फेस्टेशन हुई है और गवर्नेंस के गैप्स की वजह से ये सारी सूरत हाल यहाँ पे बन रही है। और ये वही गैप्स है जिनके बारे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था कि गवर्नेंस के गैप्स को फिल करने के लिए हमें अपने जवानों का खून जो है वो देना पड़ता है और जवानों के खून से गवर्नेंस के गैप्स जो है वो फिल करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे हालात तीरा के क्या हैं, आपको आगे चलकर दिखाते हैं। यहाँ का जो यहाँ का मल्ले वकू है, जो जोग्राफी है यहाँ की, वो भी आपको समझाएंगे कि किस तरफ यहाँ पे अफ़गान बॉर्डर है, किस तरफ यहाँ पे जो मैदान है, बाग मैदान, जहाँ पे सारा ये मंडी लगती है नारकोटिक्स की, और जो बाकी यहाँ पे पेशावर किस तरह से ये लोग यहाँ से माल सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के जो चैलेंजेस क्या हैं, मुकामी आबादी की सोच क्या है ऑपरेशन को लेकर, ये सारी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे आगे चलकर। तीरा में मौजूद IGFC नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। उन्होंने बताया कि तीरा में पनपने वाला टेरर क्राइम नेक्सस पूरे सूबे बिलखसूस पेशावर के लिए बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि दहशत गर्दों के मुकामी आबादी में मौजूद होने की वजह से FC उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेज करती है। नाज़रीन, वादी तीरा में ये तोरदरा का इलाका है, ये ज़िला खैबर है KP का, और ये बिल्कुल अफ़गान बॉर्डर के ऊपर सिचुएटेड है। और ये इलाका पहले ज़रा इसका महल वकू और इसकी जो जोग्राफ़ी है वो समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो ये सामने जो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये अफ़गान बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये अफ़गान बॉर्डर है। बिल्कुल सामने पहाड़ियाँ जो है नज़र आ रही हैं, ये टॉप जो है ये एरिया, इसके उस साइड पे अफ़गानिस्तान का नंगरहार प्रोविंस है। और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये जो सामने पहाड़ियाँ हैं, इनके आगे जो है वो पेशावर आता है। और बाकी अगर आप वापस आएँ तो बिल्कुल इस तरफ अगर आप चले जाएँ मेरे दाईं जानिब, तो ये सामने जो है राजगाल वैली है, बिल्कुल सामने।
और ये जो इलाका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ का एक हब है नारकोटिक्स का। ये बिल्कुल सामने आप जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये इनके बिल्कुल एक क्रॉस जो है तीरा मैदान है यहाँ पे, जिसे बाग मैदान कहा जाता है। बहुत बड़ा हब है नारकोटिक्स का, जहाँ पे बाज़ार लगता है मनशियात का, और यहाँ पे ही जो है काश्त होती है। तकरीबन 12,000 एकड़ का रकबा है यहाँ मनशियात की जो है काश्त की जाती है, और इसमें भंग और पोस्ट जो है उसकी फसलें यहाँ पे काश्त होती हैं। और ये नारकोटिक्स जो है ये फिर जाती है यहाँ से अफ़गानिस्तान की साइड पर भी इसका पैसा जाता है, और ये पूरे पाकिस्तान में यहाँ से जाती है। सिर्फ मनशियात का मामला अब नहीं रहा, बल्कि यहाँ जो दहशतगर्द हैं वो यहाँ से जाते हैं, हिट करते हैं जाके पेशावर को। जो मैंने कहा यहाँ से बिल्कुल मेरे लेफ्ट पे है, तकरीबन 70-75 किलोमीटर का यहाँ से तीरा से फासला है पेशावर का। तो जो रिसेंटली 24 नवंबर को अटैक हुआ था पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर, वो दहशतगर्द भी यहीं से इन पहाड़ों को क्रॉस करते हुए यहाँ से वो इनमें से इन एरिया से यहाँ से वो गए थे, जाके उन्होंने पेशावर में FC हेडक्वार्टर पे अटैक किया था। और उसके बाद फिर 2 रोज़ बाद ही उसके हुआ था एक अटैक, गैस पाइपलाइन उड़ा दी गई थी। वो भी तीरा से ही वो दहशतगर्द यहाँ से गए थे पेशावर में। अब फिर से यहाँ ऑपरेशन की तैयारी हो रही है कि जिसमें मरहलावार, जिस तरह बाजोड़ में हुआ, मराहिल में ऑपरेशन जो है वो स्लाइसेस में किया जाए शायद, कि जिसमें एक इलाका क्लियर किया, लोग वापस आए चंद दिन के अंदर ही, फिर दूसरा इलाका क्लियर किया, फिर लोग वहाँ पे वापस आए। तो ये सब हो भी जाता है, लेकिन सबसे असल जो बड़ा चैलेंज है वो यहाँ के जो सिविलियन जो अमलदारी है उसका है। और ये सवाल उठाया जाना कि अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों को रोका क्यों नहीं जाता। तो इस सामने अगर आप देखें ये कितनी एक टफ, एक दुश्वार एक टेरेन है, जंगलात हैं, नीचे गॉर्जेस हैं, घड़े हैं। इसमें से कोई भी बंदा यहाँ से निकल के बड़े आराम से जा सकता है। अल्दो यहाँ पे एक सेटअप मौजूद है, यहाँ पे आप देखें ये कैमराज यहाँ पे लगे हैं और कम्युनिकेशन का एक सिस्टम मौजूद है। पूरे बॉर्डर को मैंड करना, यानी पूरे बॉर्डर पे जा बजा बंदे डिप्लॉय करना इतनी नफरी नहीं है, इतनी नफरी नहीं है। जो फोर्सेस से हमारी बात हुई वो कहते हैं कि पूरे बॉर्डर के ऊपर जो है वो बंदे डिप्लॉय कर देना थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इतनी नफरी नहीं है, और ना इतने वसाइल हैं। तो जितनी नफरी है, जितने वसाइल हैं, उसके होते हुए पूरी कोशिश की जाती है और ज़्यादातर लोगों को रोका जाता है। लेकिन इक्का दुक्का लोग वहाँ से आ भी जाते हैं। उसकी एक और बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ से ये है कि जो अफ़गान तालिबान हैं, बॉर्डर कोई भी दुनिया में इंटरनेशनल बॉर्डर हो, उसकी जो हिफाजत होती है वो इस तरह से होती है कि दोनों तरफ से उस बॉर्डर को सिक्योर किया जाता है। लेकिन जहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया यह है कि बॉर्डर को सिक्योर दोनों जानिब से नहीं किया जा रहा है। एक तरफ तो डिप्लॉयमेंट आपको नज़र आती है हमारी फोर्सेस की, लेकिन उस जानिब जो वहाँ पे अफ़गान तालिबान की वहाँ पे जो फोर्सेस हैं, उनके जो वहाँ पे मोर्चे हैं, वहाँ से उनकी पोस्टों से फायर आता है पाकिस्तानी पोस्टों के ऊपर, दहशतगर्दों को इस तरफ क्रॉस करवाने के लिए, तश्कीलों को पाकिस्तान के अंदर भेजने के लिए। क्योंकि नारकोटिक्स का जो बिज़नेस है वो पैसा जो है अफ़गान तालिबान को भी जाता है, तो इसलिए वो फैसिलिटेट करते हैं दहशतगर्दों को, और जो लोग मनशियात की स्मगलिंग करते हैं उनको, तो उनकी तरफ से बजाय इसके कि वो सिक्योर करें, रोकें, वो उल्टा फायर की आड़ में तश्कीलों को वहाँ से पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। सिर्फ ये नहीं, बल्कि कोहे सफ़ेद में जो अफ़गानिस्तान की साइड पे जो वहाँ से जो हीरोइन आती है, वहाँ से जो आइस आती है, वो भी पाकिस्तान के अंदर जो स्मगल करने की कोशिश की जाती है, वो भी इन्हीं रूट से ही वो लाने की कोशिश होती है। तो इसलिए भी वो लोग वहाँ से कोशिश उनकी होती है कि ये बॉर्डर जो है ये सिक्योर ना रहे, यहाँ पे मूवमेंट जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो चलती रहे, जिसमें नारकोटिक्स और वो असलहा जो कि दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, वो वहाँ से उसकी नकलो हरकत जो है वो जारी रह सके।